जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 13 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाया गया है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो इस दिन आयुर्वेदिक के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है। यह हर साल धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय आयुर्वेदिक का 5वां संस्करण था। इस बार का जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस था वह कोविड-19 महामारी के प्रबंधन में आयुर्वेदिक की महत्वपूर्ण भूमिका पर केंद्रित था और हर साल 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे भी मनाया जाता है, यानी कि विश्व दयालुता दिवस। विश्व दयालुता दिवस पहली बार सन 1998 में मनाया गया था और इस बार की थीम आप लोगों को याद रखनी है। इस बार की थीम है द वर्ल्ड वी मेक इंस्पायर काइंडनेस। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की किस तारीख तक बढ़ाने का फैसला किया गया है? तो अभी दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की तारीख 30 नवंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी है। तो बी हमारा राइट आंसर है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है, दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की शुरुआत की थी। अब बात दिल्ली की है तो ये रही मैप में लोकेशन। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के प्रेजेंट टाइम पर उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में अमेरिका के नए रक्षा सचिव के चीफ ऑफ स्टाफ काश पटेल को नामित किया गया है। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनके नाम की सिफारिश कार्यवाहक अमेरिकी रक्षा सचिव क्रिस मिलर ने की थी। अच्छा, इनका पूरा नाम जो है कश्यप प्रमोद पटेल है। अब बात है अमेरिका की, तो ये रही अमेरिका की लोकेशन। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी तो यही हैं डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किसे स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागीर लॉन्च की है? तो अभी स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागीर को भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया है। दक्षिण मुंबई के मझगांव डाक में पहली स्कॉर्पियन पनडुब्बी बागीर लॉन्च की है। पहली बार बागीर पनडुब्बी रूस की थी। अच्छा, पहला बागीर पनडुब्बी को 1973 में कमीशन किया गया था। अब बात है नौसेना की, तो नौसेना के प्रेजेंट टाइम पर हमारे अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की है? तो अभी केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए 41 अधिसूचित फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है। कोरोना के चलते खेती करने वाले कृषकों को आर्थिक नुकसान से बचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। तो ये हमारा राइट आंसर है 50%। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी कितनी रहने का अनुमान जताया है? तो अभी मूडीज ने साल 2020 में भारत की जीडीपी -8.9% रहने का अनुमान जताया है। ये एक अमेरिकी कंपनी है जो बिजनेस और आर्थिक मामलों से जुड़ी हुई है और उसी ने अभी ये रिपोर्ट जारी की है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में आसिफ बसरा का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये हैं आसिफ बसरा। ये एक अभिनेता थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में माझी भीत पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने माझी भीत का विमोचन किया है। महाराष्ट्र के पूर्व शिक्षा मंत्री राजेंद्र दर्डा की पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक फेसबुक पोस्टों का संकलन है जो पिछले 4 वर्षों से लिए गए विभिन्न मुद्दों से संबंधित है। चलिए अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने
प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है? तो अभी प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत हरियाणा राज्य ने की है। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुड़गांव के बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत की है। वायु प्रदूषण की गुणवत्ता को सुधारने के लिए 65 बिंग अंग मेंटेनेंस एयर प्यूरीफायर यूनिट्स को गुणवत्ता के क्षेत्रों में व्यवस्थित किया जाएगा। अब बात है हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अब हम अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। स्वेच्छा समाधान का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो अभी स्वेच्छा समाधान का शुभारंभ उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने किया है। ये क्या है? किसानों की सिंचाई में जो समस्याएं आती हैं उनके लिए उन्हें कार्यालय में दौड़ना पड़ता है, जिसको देखते हुए नवीन पटनायक जी ने किसानों की सिंचाई समस्या को दूर करने के लिए ये एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इससे किसानों को जल कार्यालयों तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसी से अपने SMS के ज़रिए या फिर ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए शिकायत कर सकते हैं। अब बात है उड़ीसा की, तो ये रही मैप में लोकेशन। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलिए अब हम अपने लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपसे पूछा था हाल ही में देश के सबसे लंबे मोटरवेल सिंगल लेन पुल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन थे जम्मू कश्मीर, केरल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। केरल हमारा राइट आंसर था। अब हम आज का क्वेश्चन जान लेते हैं। हमारा आज का सवाल है हाल ही में छोटे कारोबारियों के लिए पे आउट लिंक्स किसने लॉन्च किया है? आपके 4 ऑप्शन हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।